morning students, welcome to CR International online study system. We are doing lesson 2, the sound of music, and we are on first part. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So students, यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एवलिन जो है she was deaf and how she achieve her goal in her life, right? उसने कभी अपनी डिसेबिलिटी को अपने सामने कोई बैरियर नहीं बनने दिया। मीन्स उसने ये शो कर दिया कि हम अगर डिटरमाइंड है, इफ़ वी आर डिटरमाइंड एंड वी आर डूइंग हार्ड वर्क, इट मीन्स वी कैन अचीव आवर गोल विदाउट एनी बैरियर। क्लियर? सो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि एवलिन जो है उसका एडमिशन जो है वो रॉयल एकेडमी के अंदर हो गया है लंदन के अंदर, और वो वहाँ से म्यूज़िक सीख रही है। और उसका जो 3 इयर्स का कोर्स जो था वो ख़त्म होने वाला था, मीन्स ख़त्म हो गया था। और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जो थे वो कैप्चर, मीन्स बहुत सारे अवार्ड्स उसको मिल चुके थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। और इस सब के लिए एवलिन जो है वो किसी तरह का यूँ नहीं सोचती कि मैंने कोई हेरोइक अचीवमेंट, मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली है। लेकिन वो क्या सोचती है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आप जानते हो आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप वो वहाँ जा सकते हो। मीन्स अगर आप मेहनत करते हो और आप कुछ पाना चाहते हो तो आप उस चीज़ को पा सकते हो। एंड ही गॉट राइट टू द टॉप, वो बिल्कुल टॉप पे गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी percussionist विद अ मास्टरी ऑफ some 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड द हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। वो बिल्कुल वो टॉप पे गई, मीन्स वो बहुत ही अच्छी परकशनिस्ट बनी, जिसको वर्ल्ड जो है वर्ल्ड के अंदर बहुत फेमस हुई वो। एंड और उसको मास्टरी हासिल थी, बहुत 1000 इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकती थी। और उसका जो शेड्यूल था, मीन्स उसका जो काम था, उसका जो टाइम था बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब वो इंटरनेशनली परफॉर्म करती थी, सोलो परफॉर्म करती थी, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती थी। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग्यूइंग मीन्स लुभावना, बहुत ही अच्छा था एवलिन के फंक्शंस को देखना। टू सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, वो बिल्कुल एफर्टलेसली, मतलब उसको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ते थे इस म्यूज़िक को प्ले करने के लिए। क्यों नहीं डालने पड़ते थे? बिकॉज शी कैन फील म्यूज़िक इन एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। वो अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में उस म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकती थी बट शी कैन फील इट। इन आर 2 आवर डिस्कशन, हमारे 2 घंटे की डिस्कशन में शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने एक वर्ड भी मिस नहीं किया, मीन्स उसने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा। मैन विद बुशी बियर्ड मीन्स जिसकी बहुत ही ज़्यादा गहरी बियर्ड्स, मतलब दाढ़ी हो। गिव मी ट्रबल, उसने मुझे बहुत मुसीबत दी, मीन्स उसने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की। शी लाफ्ड, वो हंसने लग गई। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके लिप्स, मीन्स जो वो बोल रहा था उसको देखना। इट इज़ द होल फेस, वो जो उसका पूरा फेस था, स्पेशली द आइज़, इवन उसकी जो आँखें थी, स्पेशली उसकी आँखें जो थी वो उससे वो बहुत ही ज़्यादा उसको डर लग रहा था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, वो बिल्कुल फ्लॉलेसली विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के स्कॉटिश यानी कि स्कॉटिश लैंग्वेज में बात कर रही थी। बिकॉज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि शी वॉज अ स्कॉटिश गर्ल, मीन्स वो स्कॉटिश फार्म से थी, तो वो स्कॉटलैंड की रहने वाली थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, वो कहती है कि मेरी स्पीच जो है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि मैं सुन सकती थी जब मैं 11 ईयर्स की, मतलब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। शी सेज बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। लेकिन इसे ये नहीं पता चलता कि कैसे उसने फ्रेंच सीखी और कैसे उसने बेसिक जैपनीज़ सीखी, ये सब उसने नहीं एक्सप्लेन किया। बट उसकी जो स्कॉटिश लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ही क्लियर थी, क्योंकि वो 11 साल की थी, तब तक वो ध्यान अच्छी तरह से सुन सकती थी। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, और म्यूज़िक के लिए उसने एक्सप्लेन किया, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब म्यूज़िक जो है वो मेरी बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर बहता है, मीन्स वो हर पार्ट से
बॉडी के हर पार्ट से म्यूज़िक को महसूस कर सकती थी। इट टिंगल्स इन माई स्किन, वो मेरी स्किन के अंदर टिंगल करता है। माई चिक बोन्स एंड इवन माई हेयर, इवन मेरी जो हर एक जो पार्ट बॉडी का, चाहे वो मेरी स्किन हो, चिक बोन हो, हेयर हो, हर जगह पे मैं म्यूज़िक को महसूस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, जो वो xylophone बजाती थी, she can sense the sound passing up the stick into her finger. वो महसूस कर सकती थी कि जो साउंड है वो उसकी स्टिक, जिस स्टिक से वो बजाती थी, उस स्टिक से उसकी फिंगर टिप्स के अंदर वो म्यूज़िक जो था वो जा रहा था। मीन्स उसको अपनी फिंगर टिप्स पे महसूस कर सकते थे। बाय लीनिंग अगेंस्ट, लीनिंग होते झुकना, अगेंस्ट द ड्रम, जब वो ड्रम्स को बचाने के लिए झुकती थी, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो उस रेजोनेंस यानी कि उस एको साउंड को महसूस कर सकती थी, उसकी बॉडी के अंदर जा रहा था। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़, जब वुडन प्लेटफॉर्म होता था, जो लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था, वहाँ पर वो अपने शूज़ निकाल देती थी। दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग, इससे कि वाइब्रेशन उसके नंगे पाँव से जाके कहाँ उसकी लेग्स तक पहुँच जाए। मीन्स ताकि वो अपने पैरों के ज़रिए उस साउंड को महसूस कर सके। इसलिए उस जब वो वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी, तो उस वाइब्रेशन यानी कि उस कंपन को महसूस करने के लिए अपने शूज़ को उतार देती थी। राइट, सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस, हैरानी नहीं थी इसमें, क्योंकि एवलिन जो थी वो बहुत ही अच्छे तरीके, मतलब कि बहुत ही खुश कर देती थी अपने ऑडियंस को। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में उसको प्रेजेंट किया गया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी। फिलहार्मोनिक मीन्स वो सोसाइटी जिसको म्यूज़िक पसंद था, दैट लव्ड म्यूज़िक। प्रेस्टिजियस मीन्स प्रसिद्ध, सोलोइस्ट के लिए उसको अवार्ड मिला, ऑफ द ईयर अवार्ड उसको वो अवार्ड मिला। से इज़ मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जेम्स ब्लेड जो मास्टर परक्यूशनिस्ट थे, उन्होंने कहा गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली थी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उसने किसने, भगवान ने उसको वापस कर दिया था कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब सुनने की शक्ति बेशक उसकी चली गई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग बात थी, कुछ खास था, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था उसके अंदर। वट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते थे वो उसको महसूस कर सकती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा डीपली। मीन्स अगर हमारे पास सुनने की, देखने की सारी सेंसेस हमारी ठीक है, तो हम उस चीज़ को इतना महसूस नहीं करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा जो जिनकी ये सेंसेस जो है वो काम नहीं करती है, तो वो हर चीज़ को फील कर करके, टच कर करके अपने आप को उसके लिए अडेप्टेबल बना लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कौन है, वो हर टच को महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही एवलिन ग्लैनी के साथ भी था, बेशक उसकी सुनने की शक्ति चली गई थी, लेकिन वो हमसे कहीं ज़्यादा चीज़ों को फील कर सकती थी। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसलिए वो म्यूज़िक को इतनी सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करती है। एवलिन कन्फेस दैट शी समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक। वर्कहॉलिक क्या होता है, जो इंसान अपने काम को बहुत अच्छे से करता है, बहुत प्यार करता है अपने काम से, तो खुद कन्फेस करती है कि वो वर्कहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मतलब कि मुझे सिर्फ क्या करना है, काम करने के लिए चाहिए। ओपन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, कहीं ज़्यादा जो हार्ड किससे, क्लासिकल म्यूजिशियन से। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस, मतलब बहुत ही बड़े थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, जो रेगुलर कंसर्ट करती थी, प्रोग्राम्स करती थी वो, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन। एवलिन जो थी वो प्रिजन, जेल के अंदर एंड हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री कंसर्ट, फ्री में प्रोग्राम करती थी वो वहाँ पर लोगों के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, वो हमेशा जो यंग, जो सीखने वाले उसके म्यूजिशियन जिसको वो सिखाती थी, उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी, उनको वो क्लासेस देती थी, तो उसके लिए वो ज़्यादा प्राथमिकता थी। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिचलिन जो बीटहोवन फंड जहाँ पर डेफ चिल्ड्रन यानी कि जो बहरे लोग रहते थे वहाँ पर, उन्होंने क्या बोला था, शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। वो डेफ यानी कि बहरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा है। दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, मतलब अब वो देखते हैं कि कोई ऐसी जगह नहीं, मीन्स कोई ऐसा काम नहीं, दैट दे कैन नॉट गो, जहाँ वो नहीं जा सकते, मीन्स इसको वो नहीं कर सकते। उनको उससे क्या मोटिवेशन, क्या प्रेरणा मिली, वो उसके लिए इंस्पिरेशन थी।
क्यों थी? क्योंकि एवलिन डेफ थी, लेकिन फिर भी वो म्यूज़िक अच्छे से बजा सकती थी, उसको महसूस कर सकती थी। तो वो भी उनसे इंस्पायर होते थे कि जब हमारी जो सिखाने वाली हमारे परक्यूशनिस्ट है वो इतना कुछ अचीव कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो उनके लिए वो चीज़ अब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगती थी उनको। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन जो थी उसको उतना ज़्यादा अचीव कर चुकी थी वो, मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, जो उसकी दुगनी एज जो होती है ना उस तक भी नहीं कर पाती, उससे कहीं ज़्यादा वो मिल चुका था उसको। शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving। वो क्या करती थी? percussion मतलब जो उसकी वो वैसे percussion होता है ताल वादक। टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आई उसको, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, उसने उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिया दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि वो बहुत ही ज़्यादा मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप। उसने इंस्पिरेशन, उसने प्रेरणा दी उनको जो हैंडीकैप थे, जो डिसेबल्ड थे। पीपल हु लुक टू हर, जो उसकी तरफ देखते थे वो लोग, एंड सेज, और कहते थे इफ़ शी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं। मीन्स वो जो भी डिसेबल्ड लोग थे उनको वो एक प्रेरणा देती थी कि अगर एवलिन ग्लेनी वो डेफ होने के बावजूद म्यूज़िक प्ले कर सकती है, उसको फील कर सकती है, तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। इससे भी इतना ही नहीं, उसने शी हैज़ गिवन एनॉर्मस, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मस प्लेजर, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी दी थी टू मिलियन लोगों को उसने खुशी दी थी। मीन्स वो सबके लिए प्रेरणा का तो स्रोत थी ही, इवन वो उसका जो म्यूज़िक था वो लोगों को खुशी भी देता था। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.